हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से होम थिएटर रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास 4.1 होम थिएटर किट है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वायरिंग कचरा हुआ था, तो इसको हमने साफ़ किया है और सारा वायर डिस्कनेक्ट कर दिया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद यदि आपके पास ऐसा होम थिएटर आता है, यानी कि वायर चूहा काट दिया है या फिर डिस्कनेक्ट किसी भी प्रकार से हो गया है, तो आपको समझ में नहीं आता है करना क्या है। तो भाई सबसे पहले आपको सप्लाई चेक कर लेना है ट्रांसफार्मर का तीनों लूप लगा करके। देखिए सप्लाई आपको चेक करना है, जो कि फ़िल्टर कैपेसिटर पे चेक करना लेना है, ये दोनों पे। तो 12 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। 12 वोल्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 15 वोल्ट के राउंड दिखा रहा है, 15 वोल्ट के राउंड दिखा रहा है। यदि आप 20 वोल्ट के रेंज पे सेट करोगे तो देखिए क्या दिखाता है, 15 -15 उल्टा सा डाला है, इसके कारण से माइनस में दिखा रहा है। तो 200 वोल्ट में ही सेट करेंगे। और ऐसे देखिए एक में आ रहा है कितना आ रहा है, 15 वोल्ट के राउंड। तो ये दोनों सीरीज किया हुआ है। यदि ये दोनों पर चेक करोगे तो आपको 30 वोल्ट के राउंड मिलना चाहिए, जो कि 26 है। कोई बात नहीं, ठीक है, वोल्टेज ठीक है। ये वोल्टेज जो होता है 26 वोल्ट, ये आईसी के 3 नंबर और 5 नंबर पिन पे जाता है, हर एक आईसी के। देखिए हर एक आईसी के आप 3 और 5 पे चेक करोगे तो वही वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इतना चेक करने के बाद अब आपको आईसी चेक कर लेना है। आईसी, अब आईसी कैसे चेक करोगे, आपको कोई साइड से स्पीकर लगाना लेना है। देखिए मेरे पास ये स्पीकर है, इसको हम ये 2 लूप ये है। तो देखिए आईसी चेक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्पीकर का जो लूप होता है वो पता होना चाहिए। तो आईसी, हर एक आईसी का 4 नंबर पिन जो है वो स्पीकर आउट होता है। तो हम काउंटिंग करते हैं इसको। तो देखिए 1 2 3 4 ये पिन जो है ये आउटपुट में है स्पीकर आउट के लिए। तो ये कहाँ गया है, प्रिंट यदि देखें तो ये प्रिंट यहाँ पे गया है, जो इस आईसी से आया है, जिसको हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। और एक आपको 0 दे देना है, कहीं से भी 0 दे दीजिए ट्रांसफार्मर का, ये रेड वाला वायर से। तो ये देखिए कहाँ पे गया है, कहीं पे भी आप दे दीजिए, ये यहाँ पे आया है। तो 0 डाल दिए हैं। अब आप आईसी को 1 नंबर पिन को टच करना है। इस तरीके से नॉइस आएगा, मैं आपको टच करके दिखाता हूँ। देखिए आईसी के 1 नंबर पिन पे टच कर लेना है। तो इस तरीके से नॉइस आ रहा है, तो इसका मतलब ये आईसी सही है। अब अगला आईसी को हम चेक कर लेंगे। तो इसका 4 नंबर पिन ये है स्पीकर आउट के लिए, जो कि प्रिंट है, जो कि बगल में गया हुआ है। तो बगल में हम कनेक्ट करेंगे और 0 वाला वायर को उसी प्रकार से रहने देना है। फिर दूसरे आईसी को चेक करने के लिए फिर से वही तरीका अपनाएंगे, 1 नंबर पिन पे टच करेंगे, ये भी सही है। देखिए अब आगे देखिए ये दोनों आईसी सही है। तीसरा और चौथा आईसी का जो 4 नंबर पिन है वो ब्रिज मारा हुआ है, जो कि बेस में गया हुआ है। यानी कि 2 आईसी मिला करके एक 6 इंच या 8 इंच का बूफर रहेगा, उसमें गया हुआ रहेगा। तो इसका 4 नंबर पिन यहाँ पे आया हो और इसका 4 नंबर पिन यहाँ पे आया है। तो दोनों का 4 नंबर पिन से आउट किया गया है, ग्राउंड नहीं लिया गया है, मतलब ब्रिज मारा हुआ है। तो ये देखिए बेस का लूप है, जो कि एक वायर ये है और एक वायर ये है। तो दोनों को हम लगाएंगे 4 नंबर पिन पे। अब इसमें 0 इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि 2 आईसी यूज किया गया है आउटपुट में। स्पीकर का साइज़ बड़ा है, ज़्यादा ओम का स्पीकर है, ज़्यादा वाट का है, तो जाहिर सी बात है 2 आईसी मिलकर उसको चलाएगा। अब आपको बेस को चेक करने के लिए, यानी कि बेस वाले आईसी को, तो उसी तरीके यहाँ पे टच करोगे तो ये दोनों आईसी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आईसी चेक कर लोगे। अब आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन ये होना चाहिए कि अब इसमें जो ऑडियो कार्ड से जो आता है और राइट और लेफ्ट का जो सिग्नल है वो वॉल्यूम से होते हुए, मेन वॉल्यूम से होते हुए वो ये दोनों पॉइंट पे जुटेगा, राइट का और लेफ्ट का। और एक कहीं से भी आप 0 दे दोगे, यानी कि 3 लूप होता है मेन वॉल्यूम का, तो एक 0 रहता है और एक राइट और एक लेफ्ट, ये दोनों हो जाएगा। फिर ट्रेवल के लिए ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों में फिर से एक 0 रहेगा, जो कि बीच वाले 0 है, और ये राइट और ये लेफ्ट के लिए है ट्रेवल में, जो कि ये आईसी के थ्रू आएगा। 4558 इसमें डबल यूज किया गया है। ये आईसी के थ्रू ट्रेवल बनेगा और इस आईसी के थ्रू बेस बनेगा, जो कि बेस के लिए ये दोनों आईसी यूज किया गया है। तो ये आईसी बेस बना करके देता है, जो कि देखोगे तो आप यहाँ से एक कैपेसिटर लगाया गया। कैपेसिटर लगने के बाद ये प्रिंट चला गया है ऊपर, जो कि ये बेस वाले में चला गया, सिग्नल गया है। और उसके बाद देखिए ये तो गया हुआ है, अब ये आएगा कहाँ से, तो यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक और रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि इस आईसी से आता है। तो मतलब ये आईसी बेस फिल्टर करके यहाँ पे भेजता है, और जब ये दोनों शॉर्ट होता है तो ये बेस डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन शॉर्ट हम नहीं करेंगे, ये यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे 100 के का, यानी वॉल्यूम लगाएंगे।
तो ये बेस कम ज़्यादा होगा, और ये जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट में एक जीरो होता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये ट्रेबल हो गया, ये मेन वॉल्यूम हो गया, बाकी ये 5 वोल्ट प्लस और ये जीरो कार्ड के लिए। इतना सारा कनेक्शन आपको करना है। एक मिस्टेक मुझे यहाँ पे हुआ है, इसका कार्ड से जो आया है मेन वॉल्यूम से जो वायर राइट और लेफ्ट का, ये दोनों पॉइंट है, और ये दोनों जो है ट्रेवल में गया हुआ है, बट ट्रेवल काम नहीं कर रहा है, और इसका बेस भी काम नहीं कर रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका ये मदरबोर्ड में दिमाग ख़राब हुआ। चल तो रहा था बट बेस में जो बूफर का जो साउंड आता है वो नहीं आ रहा था, नॉर्मल वॉइस आ रहा था। तो मैंने ये दोनों पे 4558 जो आईसी है उसको चेंज किया। उसके बाद जो मेन वॉल्यूम से जो लूप आता है राइट और लेफ्ट का वो यहाँ पे डाला, और ट्रेवल का जो लूप है वो यहाँ पे डाला, तब जा कर के ये चल रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ज़्यादा टाइम तक हम नहीं चला करके दिखा सकते क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट आने का संभावना बना रहता है। कभी कभी ये 4.1 जो मदरबोर्ड है वो कंफ्यूज कर देता है, हालांकि ये कंफ्यूज करना ही था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छेड़ा हुआ था, और किसी कारण बस इसमें स्क्रू वगैरह टच हो जाए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, बाई चांस ये कोई भी लेग में ये टच हो जाएगा तो 4558 का जो आईसी है वो फूक जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।